हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पावर वर्ड्स मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। आ जाइए तो शुरू करते हैं आपके पावर वर्ड्स में। देखते हैं आज क्या क्या है करने के लिए। आज है आपका डे 47, जहां हम लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर करेंगे। जल्दी से पेन पेपर निकाल के बैठ जाओ और जो वर्ड आपको लगता है कंफ्यूजिंग है, आपको याद नहीं है, उसको आप नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ में। सबसे पहला वर्ड हमें दिया गया है कौन सा? इंजेन्युअस। इंजेनियस का मतलब क्या होता है? विचारशील इंसान। ये तो हो सकता है कि आपसे ही मिलती हो क्वालिटी की, सर मैं बहुत ज्यादा विचार करता हूं कि क्या करना है लाइफ में, करियर में क्या होगा, पढ़ाई कैसे करनी है। इसको आप कह सकते हो क्लेवर होगा, ओरिजिनल होगा एंड इन्वेंटिव होगा। इन्वेंटिव है बड़ा सोचने वाला, विचार करने वाला। हर इंजेनियस सोल्यूशन, उसका जो विचारशील या क्लेवर सा जो सोल्यूशन है ना, टू द प्रॉब्लम वॉन हर एन अवार्ड, उसकी वजह से उसने अवार्ड जीता है। ठीक है, अच्छा इसमें से इन हटा दे तो एक बार आपने वर्ड पढ़ा होगा GENIUS, जीनियस। ठीक है, तो ये जेन्युअस अलग है, जीनियस वर्ड होता है। जीनियस माने इंटेलिजेंट होता है, कि आपके अंदर रेयर क्वालिटी है, आप उसको जीनियस कह देते हैं। ठीक है, तो जीनियस इंजेनियस दोनों एक जैसे ही हैं, आसपास में वर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आइए, सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इनोवेटिव आपका सिनोनिम होगा, आप बहुत इनोवेटिव इंसान है, नई नई चीजें खोज लेते हैं। या फिर आप कह सकते हो आप बहुत क्रिएटिव इंसान है। उसके बाद आप कह सकते हो इन्वेंटिव हैं आप। ऐसे आप कह सकते हो रिसोर्सफुल होगा, क्लेवर होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव का है कोई इमेजिनेशन नहीं है, मतलब ऐसे जीता है नॉर्मल तरीके से, कोई नई चीज नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। कन्वेंशनल को आप कहते हैं कि जो एडवांसमेंट नहीं चाहते हैं थॉट में, उसको कन्वेंशनल कहा जाता है। फिर आता है अनइंस्पायर्ड, मतलब कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, नया क्या होगा, इनोवेटिव क्रिएटिव सोचने वाली बात नहीं है। अनक्रिएटिव है, ऑर्डिनरी इंसान है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनग्रेट। इनग्रेट का मतलब क्या होता है? अकृतज्ञ होगा व्यक्ति, मतलब कैसा? एन अनग्रेटफुल पर्सन, जो किसी के लिए थैंकफुल ना हो, ग्रेटफुल ना हो, किसी का मतलब वो ना मानता हो कि आपने उसकी हेल्प कर दी है तो किसी के लिए होता है ना कि मैं आपका आभार मानता हूं, बिल्कुल आभार ना मानता हूं। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रेट होता है GRAT, ग्रेट, इसका मतलब लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है? रब ऑन द ग्रेटर। ऑन द ग्रेटर मतलब ग्रेटर पे घिस देते हैं ना, जैसे चटनी पीसते हैं ना रगड़ रगड़ के, उसको ग्रेट कर देना, घिस देना। ठीक है, तो वो ग्रेट ये होता है। तो इनग्रेट मतलब होता है ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी किसी का आभार ना मानता हो। ग्रेट वर्ड अलग होता है, अनग्रेटफुल पर्सन होगा ये वाला। तो आपने कहा ही वॉज कॉल्ड एन इनग्रेट फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग द हेल्प ही रिसीव्ड। तो ही वॉज कॉल्ड एन इनग्रेट, उसको इनग्रेट कहा गया, मतलब वो बड़ा बेकार का इंसान है, अनग्रेटफुल है। मतलब फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग द हेल्प ही रिसीव्ड, होता है ना बहुत से लोग मदद मिल जाए लेकिन उसके बाद भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हो? ये इनग्रेट है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा इंसान थैंकलेस हो सकता है, अनअप्रिशिएटिव होगा, अनग्रेटफुल होगा, अनथैंकफुल होगा, या फिर र्यूड आप इसको कह सकते हैं। अपोजिट क्या होगा? ग्रेटफुल बड़ा आभार मानता है, अप्रिशिएटिव इंसान है, थैंकफुल है, ऑब्लाइजिंग है, मानता है, एक्नॉलेजिंग है कि इसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है इनहिबिट। इनहिबिट कर देने का मतलब होता है किसी को रोक देना। ध्यान से सुनो, इनहिबिट कर देना होता है रोक देना। इन वर्ड्स को आपस में कोरिलेट कर लिया करो। अगर आपको कोई वर्ड याद आता है कि मैं उससे इसको याद कर सकता हूं, जैसे आपने कहा प्रोहिबिटेड है, तो प्रोहिबिट माने भी रोक देना होता है, तो प्रोहिबिट से आपने मार्क कर लिया, इनहिबिट होगा। तो कुछ सोच लिया करो कि कैसे ही तो आपको वर्ड याद हो। तो टू हिंडर रोक देना होगा। रिस्ट्रेन एक आसान वर्ड है, प्रिवेंट करना, रोक देना, प्रिवेंट फायर हमने सुना होता है, अगर रोको। एन एक्शन और प्रोसेस को रोक देना या बाधित कर देना, इनहिबिट करना होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर मतलब हार जाने का डर। कैन इनहिबिट अ पर्सन फ्रॉम टेकिंग रिस्क। अक्सर क्या होता है कि जो फियर ऑफ फेलियर होता है वही लोगों को रोक देता है, किससे? रिस्क लेने से। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कहीं ना कहीं उनको डर है कि वो हार जाएंगे, इसलिए उसका यूज किया जाता है। सिनोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन होगा, प्रिवेंट होगा, हिंडर होगा, रिस्ट्रिक्ट कर देना होगा। इंपीड माने बाधा होता है, इंपोर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेंगे। इंपीड माने बाधा होता है। अपोजिट एनकरेज करना, किसी को ताकत देना, प्रमोट कर देना, फैसिलिटेट कर देना, एड करना है, असिस्ट माने मदद कर देना। ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में मैं इसको नोट करा रहा हूं, आपको नोट कर लो, इंपोर्टेंट वर्ड है। शत्रुतापूर्ण होगा, टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म,
अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल होगा। ये पूरी सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है पूरी की पूरी सीरीज, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो आपने कहा इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल के लिए हम यूज करते हैं किसका, इनिमिकल का यूज करते हैं। द इनिमिकल एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क। जो इनिमिकल एटमॉस्फेयर था ना कहां पे, ऑफिस में, मेड इट डिफिकल्ट टू वर्क, भाई उसने क्या करा है कि बहुत मुश्किल बना दिया काम करने को, ठीक है। तो द इनिमिकल एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, जो अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल है, हर आदमी एक दूसरे से शत्रुता फील करता है, ऐसे एटमॉस्फेयर को आप इनिमिकल कह सकते हैं। इनिमिकल के सिनोनिम्स क्या होंगे, पहला वर्ड होगा हॉस्टाइल, दूसरा है अनफ्रेंडली, तीसरा है एंटागोनिस्टिक, चौथा है एडवर्स और पांचवा है हार्मफुल, ठीक है। तो हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक। अच्छा, जो एंटागोनिस्टिक वर्ड होता है इसके लिए अपोजिट वर्ड यहां नहीं लिखा, लिख लो प्रोटागोनिस्टिक। प्रोटागोनिस्ट में लिख देता हूं, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट, इन्हें समझ लो। एंटागनिस्ट जो होता था वो विलेन होता था, नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द प्ले, और प्रोटागनिस्ट होता था पॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि हीरो ऑफ द प्ले। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एंटागोनिस्टिक फीलिंग है, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चीजें आती हैं, और प्रोटागनिस्टिक है मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स है। फ्रेंडली होगा, एमिकेबल होगा। ये जो AMI वर्ड है दैट इज फॉर द लव एंड फ्रेंड के लिए यूज किया जाता है, कहीं भी आ जाए एमिकेबल इसलिए यूज होगा। फेवरेबल होगा, सपोर्टिव होगा, हेल्पफुल होगा। इजी वर्ड है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है इनिक्विटी। इनिक्विटी का मतलब क्या होता है, इनिक्विटी मतलब होता है अन्याय, इमोरल और ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, अन्याय करते हैं, अनफेयर बिहेवियर का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं इनिक्विटी। क्या यूज करते हैं, इनिक्विटी। बोला भी करो वैसे साथ में वर्ड्स को, जितना पता क्या होता है कि स्पीकिंग भी तभी क्लियर होती है जब हम वर्ड्स को बोलते हैं। अदरवाइज हमें वर्ड्स पता होता है लेकिन कभी कभी साउंड क्लियर ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इनिक्विटी का मतलब होता है अन्याय। द डिक्टेटर वॉज नोन फॉर हिज इनिक्विटी एंड रूथलेस टैक्टिक्स। डिक्टेटर को जाना जाता है उसकी इनिक्विटी के लिए, अन्याय के लिए, और रूथलेस टैक्टिक्स के लिए, बेकार की टैक्टिक्स के लिए, ये कहलाता है इनिक्विटी। नेक्स्ट आइए, पहला वर्ड होगा विकेडनेस, मतलब विकेडनेस का मतलब होता है दुष्ट इंसान। नेक्स्ट होता है सिंफुलनेस, नेक्स्ट होता है इमोरलिटी, नेक्स्ट होता है वाइस। वाइस जो होता है ये आपको याद आ रहा होगा वर्च्यू का अपोजिट होता है, अक्सर कहते हैं ना वर्च्यू एंड वाइस, गुण अवगुण। करप्शन इजी वर्ड है। यहां अगर मैं देखूं सिंफुल आप याद कर सकते हो, सिन माने पाप होता है, विकेडनेस जो है, विकेड मतलब होता है दुष्ट इंसान, ठीक है भाई। मोरलिटी आसान वर्ड है, राइटियसनेस आसान है, गुडनेस होगा। इंटीग्रिटी वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी हम यूज करते हैं वैल्यूज के लिए, तो ये आपका अच्छा वर्ड है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हानि रहित। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, अक्सर आप देखेंगे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, आपको इनोकुअस देखने के लिए बहुत मिलेगा। नॉट हार्मफुल, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ऑफेंसिव नहीं है। इनोकुअस मतलब होता है जो हानिकारक नहीं है, ठीक है, तो हानि रहित है। आपने कहा द सीमिंगली इनोकुअस, द सीमिंगली इनोकुअस कमेंट कॉज्ड अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी। दिखने में जो कमेंट था इनोकुअस था कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं कही गई है, लेकिन कॉज्ड अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन मैं देख रहा हूं सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्सी से खड़ी हुई है, इसके लिए कहा जाता है इनोकुअस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इनोकुअस इसी के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इनोकुअस का मतलब क्या होगा, इट्स हार्मलेस होगा, आसान वर्ड है। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव होता है ना, तुम बहुत ऑफेंसिव बातें करते हो, डराने वाली, धमकाने वाली, इंसल्ट करने वाली, इनऑफेंसिव होगा। बेनाइन जो होता है, ये एक तो आप लिख सकते हो इसको सॉफ्ट होता है, या फिर कोई चीज अपनी इनिशियल स्टेज में होती है उसको बेनाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका माइल्ड होगा और सेफ होगा, ठीक है। अपोजिट आ जाओ, हार्मफुल है, डेंजरस है, टॉक्सिक है, नॉक्शियस है, या ऑफेंसिव है। नॉक्शियस बहुत बुरा सा होता है, ठीक है, जिद्दी सा, और ऑफेंसिव भी वही होता है, तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होगा, इनोवेशन होता है ना, वहीं से बना इनोवेटिव, तुम बहुत इनोवेटिव इंसान हो। इनोवेशन होती है ना, हम नई नई चीजें खोज के लेके आते हैं, ऐसा इंसान जो नई चीजें खोजता है, नई चीजें बना देता है, उसको इनोवेटिव क्रिएटिव कहा जाता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव इन थिंकिंग, नई चीजें बनाता है, क्रिएटिव इन थिंकिंग होगा।
द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोच टू टेक्नोलॉजी। जो कंपनी है उसको जाना जाता है उसकी इनोवेटिव अप्रोच के लिए। इनोवेटिव अप्रोच समझ गए कि बिल्कुल नए आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज लेके आता है किसमें, टेक्नोलॉजी में। इनोवेटिव के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये ओरिजिनल होता है, इन्वेंटिव होता है, इन्वेंट किया इन्होंने, क्रिएटिव होता है, नॉवल होता है, बढ़िया, और ग्राउंड ब्रेकिंग होता है कि माइलस्टोन सेट करने वाला होता है। अपोजिट है कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल, सबके जैसा ही है, सेम बात है। कंजर्वेटिव मतलब होते हैं नैरो सोच वाले, पैरोकियल थिंकिंग वाले, ज्यादा मतलब ओपन माइंडेड नहीं है, क्लोज माइंडेड है। अनइमेजिनेटिव होते हैं, ओल्ड फैशनड होते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव एक अच्छा वर्ड होता है, कंजर्वेटिव होता है दिकिया नोसी सोच जो होती है वो वाला। नेक्स्ट हमने कहा, नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, आप भी इनक्यूजिटिव हो सकते हैं। क्यूरियस और इंक्वायरिंग, ईगर फॉर नॉलेज, होते ना कि मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं, मतलब मैं इंग्लिश सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता हूं कि मुझे बोलना है, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न कि इसको कैसे बनी है, कहां से इनोवेशन आई है, कैसे यूज करते हैं, तो वो होता है आपका इनक्यूजिटिव नेचर। मैं कह रहा हूं जिज्ञासा है आपके अंदर जानने की, तो सेंटेंस कहता है द इनक्यूजिटिव चाइल्ड। बच्चे होते हैं ना जो आपसे मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको आप इनक्यूजिटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे सारे ही ऑलमोस्ट इनक्यूजिटिव होते हैं, हम कभी कभी उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ना देके ना उनको, उनकी जिज्ञासा को खराब कर देते हैं, ठीक, तो देने चाहिए। आस्क्ड एंडलेस क्वेश्चंस अबाउट द वर्ड, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे, एंडलेस मतलब कभी ना खत्म हो रहे क्वेश्चन अबाउट द वर्ड, तो वो आप इनक्यूजिटिव कह सकते हो ऐसे बच्चे को, ठीक है। इसको आप क्यूरियस कह सकते हो, क्वेश्चनिंग कह सकते हो, प्रोबिंग कह सकते हो, ईगर कह सकते हो, या इन्वेस्टिगेटिव कह सकते हो, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, अनइंटरेस्टेड इंसान है, इंडिफरेंट इंसान है, एपैथेटिक है, हेटफुल, इनक्यूरियस है, बिल्कुल नहीं जानता है, या फिर लैंग्विड है। अच्छा, लैंग्वेज मतलब सॉफ्ट स्पोकन भी आ जाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलता है, कोई एनर्जी को शो नहीं करता, उस सेंस में हम इसको यूज कर लेते हैं। ये लैंग्वेज होगा लेजी जैसा, ठीक है, बातों में कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। इनसैटिएबल, बेटा इनसैटिएबल, क्वेंच, एक ऐसी प्यास मतलब जो कभी बुझेगी ही नहीं। इनसैटिएबल, कभी ना बुझने वाली, होते ना कि कुछ लोगों को ज्ञान की बहुत प्यास होती है कि सर इनसैटिएबल है, मतलब कभी नहीं बुझेगी, तो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, आप इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हिज इनसैटिएबल हंगर फॉर नॉलेज लेड हिम टू रीड काउंटलेस बुक्स, ठीक है। उसके जो इनसैटिएबल हंगर है ना, मतलब कभी ना बुझने वाली जो भूख है ज्ञान को लेके, लेड हिम टू रीड काउंटलेस बुक्स, उसने न्यूमरस किताबें पढ़ी हैं, काउंटलेस बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उसको इनसैटिएबल हंगर है पढ़ने का, इनसैटिएबल हंगर है पढ़ने का। इसके लिए क्या होगा, अनक्वेंचेबल होगा, जिसको कभी बुझा नहीं सकते, अनअपीजेबल होगा, ग्रीडी लालची होगा, वॉरेशियस होगा। वॉरेशियस के सामने एक रीडर लिख लो, वॉरेशियस रीडर होता है जो बहुत पढ़ता है, ठीक है। रेवेनियस भी ऐसे ही होता है, खाने पीने से भी रिलेट करते हैं, लेकिन वॉरेशियस का मतलब होता है जो बहुत पढ़ता हो, ठीक है। वो ईटर भी कह सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट आइए, सेटिस्फाइड है, कंटेंट सेटिस्फेक्शन होगा, सैटिएटेड होता है जो बुझाया जा सके, ठीक है। क्वेंस्ड है जिसे बुझाया जा सके, फुलफिल्ड होगा जो पूरा किया जा सकते। नेक्स्ट आइए, ये जो क्वेंच वर्ड है पानी की प्यास के लिए अक्सर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है बेटा, कपटपूर्ण होगा। इंसीडियस का मतलब होता है कपटपूर्ण, बुरा सा। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सबटल वे बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब आपने प्रोसीडिंग तो किया इन ग्रेजुअल सबटल वे में, बट विद हार्मफुल इफेक्ट, कि उसके इफेक्ट्स हार्मफुल नहीं है। जैसे द डिजीज वॉज इंसीडियस स्प्रेडिंग विदाउट एनी ऑब्वियस सिम्टम्स, मतलब जो डिजीज है ना वो इंसीडियस है, उसके जो इफेक्ट्स है ना वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग विदाउट एनी ऑब्वियस सिम्टम्स, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, मतलब बिना किसी इफेक्ट के फैलता जा रहा है, उसको आप इंसीडियस कह सकते हैं, ठीक है। उसको आप इंसीडियस कह सकते हैं, इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, यानी कि स्टीलती है, चोरी छुपे फैल जाता है। सबटल नेचर है उसका, कनिंग चालाक है, डिसीटफुल धोखेबाज है, ट्रेचरस धोखेबाज है, यानी कि शो नहीं करता है, इफेक्ट को शो नहीं करता है। ऑब्वियस है, सबको दिखेगा। ओवर्ट जो होता है ये ओपन होता है, ये सच में बहुत अच्छा वर्ड है ओपन, तो मैं चाहूं तो इसका अपोजिट भी लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, COVERT, कॉवर्ट। कॉवर्ट मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि हिडन। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेना। कॉवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है ओपन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसके बारे में सब जानते हैं, ट्रांसपेरेंट है, और ये ऑनेस्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए,
अब हम बात करते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस को। 20 मिनट्स में हम 20 वर्ड्स आपको कराते हैं, जिसमें 10 वर्ड होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले, और 10 हम कराते हैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, पावर पैक्ड एक सेशन होता है जहां आप सुबह सुबह बिना टाइम वेस्ट करे बहुत अच्छा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। पहला वर्ड है कैटल ऑफ फिश। कैटल ऑफ फिश का मतलब क्या होता है? आपके पास एक कैटल भरी हुई है फिश से। अ डिफरेंट और ट्रबलसम सिचुएशन, एक बहुत ट्रबलसम या डिफिकल्ट सिचुएशन को कैटल ऑफ फिश कहा जाता है। जैसे आपने कहा मूविंग टू अ न्यू कंट्री इज अ होल डिफरेंट कैटल ऑफ फिश कंपेयर्ड टू विजिटिंग। मतलब भाई मूव करना एक नई कंट्री में इज अ होल कैटल ऑफ फिश, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कंपेयर टू विजिटिंग। होता है ना, हम कहीं घूमने गए, ये आसान चीजें हैं, बस होटल लिया, कुछ दिन रहे, घूमे फिरे आगे। बट जब हम वहां शिफ्ट होते हैं तब ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो इसको आप कह सकते हो इट इज अ कैटल ऑफ फिश, यानी कि कहीं ना कहीं कैटल ऑफ फिश है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। किक समवन डाउन द लैडर। किक समवन डाउन द लैडर का मतलब आप ऐसे समझ लो, जब हम लैडर मतलब लकड़ी की सीढ़ी चढ़ती हैं, तो हम ऐसे सक्सेस की सीढ़ी भी चढ़ते हैं। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं कि आप मैनेजर हैं तो सब लोग मिलकर पूरी टीम काम करिए, लेकिन आपने कहा किक समवन डाउन द लैडर, आपने किसी को सीढ़ी से धक्का दे दिया, नीचे गिरा देना। मतलब टू ट्रीट समवन बैडली स्पेशली आफ्टर दे हैव हेल्प्ड यू, जब उन्होंने आपकी मदद की हो तब उनको धोखा देना। तो आप क्या कह सकते हो? किक समवन डाउन द लैडर, यानी कि धोखा दे देना। आफ्टर द प्रमोशन ही किक्ड हिज ओल्ड टीम डाउन द लैडर बाय टेकिंग ऑल द क्रेडिट। आगे समझ कि प्रमोशन के बाद में सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले गया और जितनी टीम थी ना उसको धक्का दे दिया। ठीक है, तो किक डाउन द लैडर कर दिया, यानी कि धक्का दे देना। नेक्स्ट आइए, किल द फैटेड काफ। काफ फ्लैश के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फैटेड खाते पीता होगा, किल माने मार देना होगा। तो मोटे बछड़े को मार देना, ठीक है, मतलब मोटे काफ को मार लेना। टू प्रिपेयर अ लैविश सेलिब्रेशन, प्रिपेयर करना, लैविश सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। यूजुअली फॉर समवंस रिटर्न, मतलब समवंस रिटर्न पे, किसी के आने पे कहते हैं ना एक अच्छी सी ग्रांड पार्टी होगी, हमारा बेटा आ रहा है, अच्छी सी ग्रांड पार्टी होगी हमारा मतलब हमारी बेटी आ रही है, या अच्छी सी ग्रांड पार्टी होगी, कोई मतलब सारे गेस्ट हमने बुलाए, किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है। तो दे किल्ड अ फैटेड काफ, ठीक है, व्हेन देयर सन केम होम फ्रॉम कॉलेज, कि अब भाई कॉलेज कंप्लीट करके बेटा घर आ रहा है तो एक बड़ी पार्टी होगी। तो कोई अच्छा ही कॉलेज रहा होगा, वरना आप तो जब कॉलेज खत्म करके घर आए होगे तो घर वालों ने ये पूछा होगा अब खाना भी यहीं खाओगे? ठीक है, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, कहीं चले जाओ खाना खाने के लिए। किंग ऑफ टेरर्स, बेटा कहते हैं ना मैं मौत का देवता हूं, किंग ऑफ टेरर्स, इसको डेथ कहा जाता है। ही फेस्ड द किंग ऑफ टेरर्स विद डिग्निटी इन हिज फाइनल डेज, मतलब उसे लगा कि डिग्निटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फेस्ड किंग ऑफ टेरर्स का मतलब होता है डेथ का फेस किया। किंग एंड काइजर, बेटा काइजर मतलब क्या होता है? किंग तो पता है ना, जर्मन में एम्परर को काइजर कहते हैं, जर्मनी में एम्परर को काइजर कहते हैं, बात एक ही है। तो हमने कहा समवन इन एन एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, राजा जो होते थे वो एब्सोल्यूट पोजीशन में होते थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता था। तो आपने कहा इन हिज कंपनी ही एक्टेड लाइक अ किंग और काइजर मेकिंग ऑल डिसीजन हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को किंग और काइजर दिखाता है कंपनी का, सारे डिसीजंस खुद ही लेता है, मतलब उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। तो आप उसको किंग और काइजर कह सकते हैं। किथ एंड किन, किथ एंड किन हमारे होते हैं ब्लड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए किथ एंड किन्स कहा जाता है। कहते हैं ना कि वो तो अपने किथ्स एंड किन को ही सपोर्ट करता है, यानी कि या तो फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सपोर्ट करता है। द वेडिंग वॉज ए स्मॉल अफेयर अटेंडेड ओनली बाई किथ एंड किन, सही है। द वेडिंग वॉज ए स्मॉल अफेयर, एक छोटा सा हमने इवेंट किया था शादी में, सिर्फ हमारे किथ एंड किन आए थे, यानी कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, आप उसको किथ एंड किन कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नॉक दैम इन आइजल। आइजल मतलब होता है जो सीट्स के बीच में रास्ता होता है ना, चेयर्स के बीच में, जब आप सिनेमा हॉल थिएटर में जाते हो उसको आइजल कहा जाता है। तो नॉक दैम इन आइजल, उनको यहां गिरा दिया। टू इंप्रेस और एक्साइट एन ऑडियंस ग्रेटली, किसी को बहुत ज्यादा इंप्रेस या एक्साइटेड कर देना, ठीक है। रोलिंग इन द आइजल आपने सुना होगा ना, बहुत तेजी से हंसते हंसते गिर जाना, दैट वन। तो हिज परफॉर्मेंस वाज सो गुड ही नॉक्ड दैम इन द आइजल। आगे समझ, जैसे साउथ इंडियन मूवीज में देखा ना, हीरो की एंट्री होती है तो जैसे हीरो आता है तो सब लोग गिर जाते हैं अपनी अपनी चेयर्स से, तो कुछ ऐसा याद कर लो,
नॉक देम इन द आइजल, किसी को चेयर से नीचे गिरा देना उस रो में, तो टू इंप्रेस और एक्साइटेड एन ऑडियंस ग्रेटली। नेक्स्ट है नॉक योर अनियंस, अनियंस मतलब प्याज ही होती है ना, अनियन तो अपनी, नो योर अनियंस, अपनी अनियंस को जानना, मतलब टू बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सब कुछ जानना। अनियन के बारे में ऐसा इसलिए एग्जांपल दिया जाता है, अनियन पे लेयर्स होती हैं, तो आप लेयर बाय लेयर उतारते जा रहे हो, आप चीजों को और गहराई तक जानते रहते हो। जैसे आपने कहा शी रियली नोज हर अनियंस व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग, शी रियली नोज हर ऑनियंस, वो अपनी अनियंस जानती है, अपनी नॉलेज को जानती है, व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग कि उसको कितना ज्ञान है, तो टू बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, उसको बहुत ज्ञान है। लास्ट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, वही होता है लास्ट स्ट्रॉ, मतलब द फाइनल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट लीड्स टू अ डिसीजन और एक्शन, ठीक है, कि बस ये लास्ट सहारा है, इससे हो गया तो हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा गया, द फाइनल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट लीड्स टू अ डिसीजन और एक्शन। द ब्रोकन प्रॉमिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ, जो टूटा हुआ प्रॉमिस था ना, वो क्या था, वो आखिरी स्ट्रॉ है। एंड शी डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रॉ को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इंपोर्टेंट वन। आप लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हो ना भाई, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन जब हो तो कोई भी चीज बच ना जाए, तो टू सर्च थॉरोली और एग्जॉस्टिवली, पूरी तरीके से मेहनत करना। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन द सर्च ऑफ फॉर क्लूज, इस डिटेक्टिव ने सब कुछ कर लिया कि उसे सच्चाई का पता चल जाए, तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड द सर्च फॉर क्लूज, उसने क्लूज के लिए पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश करी, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। तो ये थे बच्चों 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, आपका सेशन नंबर 47। आई होप आपने काफी सारे वर्ड्स यहां से याद किए होंगे। एक बार आपको रिवीजन जरूर करना होता है। बात कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स की, ठीक है, समझिए। सबसे पहले जो लोग वोकैब का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए एक वोकैब का कोर्स है जो मैंने पढ़ाया है। 99 रुपीज में आपका वोकैब का कोर्स मिलता है, जिसमें आपको पिक्चर्स की मदद से वोकैब याद कराई गई है, जो लंबे समय तक आपको याद रह जाएगी। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, योर सक्सेस कैप्सूल, यदि मैं यहां बात करूं तो बेटा 999 में आपको एक इंग्लिश का कोर्स मिलता है, जिसमें आपको पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ाई गई है, साथ में आपके लिए वोकैबुलरी है, और साथ में आपके लिए जो रीडिंग एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी पूरा है, रीडिंग एबिलिटी वो भी पूरा है। रीडिंग एबिलिटी में आपको क्या क्या कराया गया मैं आपको बता देता हूं। रीडिंग एबिलिटी में आपको क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बर्ड और वर्ड अरेंजमेंट कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उससे अलग बात करते हैं, जो बच्चे CDS 1 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच लाइव है, 2499 में CDS का बैच है। 800 घंटे से ज्यादा की लर्निंग है, 30 प्लस मॉक टेस्ट है, 3000 प्लस पेजेस के हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स हैं। आपको यहाँ हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो टॉपर्स ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपको OTA के लिए भी मिल जाते हैं। कैप्सूल कोर्सेज उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों को पता है वेयर द सूप इंचेस, कि भाई हमें तो बस फिक्स यही पढ़ना है। तो पॉलिटी कासिफ सर की आपके लिए रिकॉर्डेड है, मेरा इंग्लिश का पूरा बैच रिकॉर्डेड है, आपके लिए पीपेंद्र सर का कोर्स है, अभिषेक सर का यहाँ पर देख सकते हैं आप, और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर अभिषेक सर और कासिफ सर का है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की यदि बात करूं जो सब लेते हैं, 599 रुपीज में CDS है, 499 में आपका OT है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, GS और मैथ्स की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। अब बात आती है हैंड रिटन नोट्स को लेके। अगर आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स देखो CDS के लिए भी है, OTA के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है और GS के लिए भी। हैंड रिटन नोट्स आप बनाते हो, ये बच्चों ने हाथ से लिखे हैं, टॉपर्स ने हाथ से लिखे हैं, प्रॉपर जैसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। यह है आपका डिजिटल बेंचर, जैसे आप आज ही डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कोर्सेज मिलेंगे, आपको PDFs मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, डेली आपको फ्री करंट अफेयर्स मिलेगी बड़ी प्रेजेंटेबल तरीके से। तो भाई स्टे कनेक्टेड विद अस, यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम, फेसबुक, यहाँ में फॉलो कर सकते हैं, और 7800099699 ये आपके लिए एक नंबर है जहां आप हमें जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।